तो बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी दौर भी खत्म हो चुका है और इसके साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं जो कह सकते हैं कि हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। और सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? देखिए, लगभग सारे बड़े एग्जिट पोल्स एक ही बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा एनडीए गठबंधन है उसे एक तरफा और बड़ी जीत मिलने वाली है। लेकिन एक मिनट, क्या इन आंकड़ों पर बस आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए? खासकर तब जब बिहार में एग्जिट पोल्स का पिछला रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये एग्जिट पोल आखिर कह क्या रहे हैं। अच्छा, ये एग्जिट पोल होता क्या है? बड़ा ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब वोटर वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तो सर्वे करने वाली एजेंसियां उनसे पूछती हैं कि भाई वोट किसे दिया, और इसी डेटा के आधार पर नतीजों का एक पहला अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये काफी दिलचस्प है। जब हम सभी बड़े पोल्स का एक औसत निकालते हैं, जिसे पोल ऑफ पोल्स भी कहते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। एनडीए को औसतन 147 सीटें मिलती दिख रही हैं और महागठबंधन सिर्फ 90 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुमत के लिए जो 122 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए, एनडीए उससे कहीं आगे है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, इन भविष्यवाणियों पर शक करने की बहुत ठोस वजह हैं और इसकी शुरुआत होती है खुद बिहार के चुनावी इतिहास से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2015 के चुनाव में। तब एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन को मुश्किल से 122 सीटों के आसपास दिखाया था, लेकिन जब असली नतीजे आए ना तो सब हैरान रह गए। महागठबंधन ने 178 सीटों की एक तरफा लहर ला दी और पोल्स पूरी तरह से गलत साबित हुए। फिर आया 2020 का चुनाव। इस बार कहानी बिल्कुल पलट गई। पोल्स ने तेजस्वी यादव के महागठबंधन को आगे दिखाया। माहौल ऐसा था कि बदलाव तो पक्का है, लेकिन हुआ क्या? नतीजे फिर से चौंकाने वाले थे। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली, यानी लगातार दूसरी बार बिहार में एग्जिट पोल गलत साबित हुए। और ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरे देश का एक पैटर्न दिखाता है। पिछले 18 महीनों में 7 विधानसभा चुनाव हुए और उनमें से 6 में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? इस बार के चुनाव में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन भविष्यवाणियों को और भी पेचीदा बना लेता है, और वो है वोटिंग टर्नआउट। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। बिहार में वोटिंग का जो प्रतिशत है वो आमतौर पर 60% से नीचे ही रहा है। 2020 में तो ये सिर्फ 55% था, लेकिन इस बार एकदम से ये आंकड़ा 66% तक पहुंच गया। इसने हाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2020 के मुकाबले मतदान में लगभग 10% की ये भारी भरकम बढ़ोतरी कोई मामूली बात नहीं है। चुनावी राजनीति में ये एक भूचाल लाने जैसा हो सकता है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक अक्सर मानते हैं कि जब भी वोटिंग इतनी ज्यादा बढ़ती है तो ये सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत हो सकता है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मतलब लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं और बदलाव के लिए बड़ी तादाद में वोट देने निकले हैं। और ये थ्योरी एग्जिट पोल के नतीजों से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो सवाल ये उठता है कि पोल्स गलत क्यों हो सकते हैं? इसका जवाब शायद बिहार की जमीनी हकीकत में छुपा है, जिसे सर्वे के जरिए नाप लेना बेहद बेहद मुश्किल काम है। ये है वो कुछ एक्स फैक्टर्स जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। महिला मतदाता जिनकी लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर थीं, प्रवासी मजदूर जो इस बार अप्रत्याशित रूप से वोट देने के लिए रुक गए, वो साइलेंट वोटर जो अपनी राय किसी को नहीं बताता, और हां, बिहार के बेहद उलझे हुए जातीय समीकरण जिनका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। इस बार का शायद सबसे बड़ा अनजान फैक्टर प्रवासी मजदूर ही थे। लाखों की संख्या में ये लोग जो छठ पूजा के लिए घर आए थे, उन्होंने वापस जाने के बजाय वोट देने का फैसला कर लिया। ये एक इतना बड़ा वोटिंग ब्लॉक है कि इनका मूड क्या था, ये कोई भी सर्वे शायद ही सही से भांप पाया हो। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां एक तरफ तो आंकड़े हैं और दूसरी तरफ कई बड़े सवाल खड़े हैं। तो अब आगे क्या? 11 नवंबर को एग्जिट पोल आ गए। अब उन पर बहस चल रही है, विश्लेषण हो रहा है, और असली फैसला आएगा 14 नवंबर को, जब वोटों की गिनती शुरू होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे अहम सवाल यही है, एक तरफ है एग्जिट पोल जो एक तरफा जीत दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है उनका गलतियों से भरा हुआ इतिहास और इस बार के कई नए फैक्टर्स। तो क्या 14 नवंबर को बिहार एक बार फिर सबको चौंकाएगा? खैर, जवाब के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा।